हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट 15। पार्ट 1 to 14 हमने कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। पार्ट 15 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मिटाल साइकिल्स परचेज 100 साइकिल्स फ्रॉम हीरो साइकिल्स लुधियाना पंजाब एट द रेट 1200 per cycles plus IGST at the rate 12%. Hero cycles allow 10% trade discount and 3% cash discount. If payment is made within 14 days, Mittal cycles received 10 cycles damage during transit which is returned. Mittal cycles settle the payment in 10 days time. Pass journal entry for the above transaction. ठीक है, ये जर्नल एंट्री दे रखी है हमें मिताल साइकिल की और हीरो साइकिल से। मिताल साइकिल ने परचेस करी है हीरो साइकिल से, तो उसमें उसने खरीदी है 100 साइकिल, एक साइकिल 1200 की है। ठीक है, और उसमें हमको उसने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है और 3% केस डिस्काउंट दिया है। उसने बोला है कि तुम पेमेंट 14 दिन के अंदर दोगे तो मैं तुमको 3% केस डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, और उसने बोल रखा है कि 12% हमारा IGST है और उसने ना 10 साइकिल जो ली, जिस 100 साइकिल ली थी ना, उसमें 10 साइकिल उसकी डैमेज निकली है तो उसने उसको रिटर्न करा है। ठीक है, इसमें 3 एंट्रियाँ बनेगी। एक एंट्री बनेगी उसने परचेज़ किया है और IGST लगा के सब। फिर उसके बाद वाली एंट्री बनेगी हमारी हमने रिटर्न करा है। फिर वापस से बनेगी एक एंट्री, क्योंकि हमारा अमाउंट कम हो जाएगा। फिर वापस से वो अमाउंट कम की मतलब थोड़ा अमाउंट वो जो रिटर्न करेगा उसकी प्राइस मतलब डिडक्ट करके फिर वापस से एक एंट्री बनेगी। ठीक है, तो 3 एंट्री बनेगी इसमें। जब पेमेंट मिलेगा उसकी अलग मिलेगी। ठीक है, तो करते हैं एंट्री। हम सबसे पहले परचेज हमने 100 साइकिल करी है, तो इसकी एंट्री बनेगी क्या, कुछ भी डेट मत डालना, फर्स्ट एंट्री से डाल देना। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी हमारी, परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम साइकिल की दुकान है हमारी मोइटा साइकिल, तो इसके लिए तो गुड्स हुए ना, ये तो साइकिल्स तो गुड्स हुए ना, असेट्स तो नहीं। परचेस अकाउंट डेबिट, फिर क्या हमको ट्रेड डिस्काउंट हम ऐड करते नहीं। अभी हमको पेमेंट भी हमने पेमेंट दिया थोड़ी नहीं उसको। अभी ट्रेड डिस्काउंट तो मिल जाता है हमको, पहले ही पेमेंट देते हैं तब कैश डिस्काउंट मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट तो पेमेंट देने से पहले ही मिल जाता है, तो उसको तो ऐड होता ही नहीं वो। ठीक है, तो और क्या लगेगा, और इनपुट IGST लगेगा। इनपुट IGST 12% टू, अभी पैसा भी हमने पेमेंट दिया नहीं है तो किससे खरीदी है, टू हीरो साइकिल्स। ठीक है, ये हो गई। परचेस कितने का किया था हमने, एक साइकिल 100 साइकिल खरीदी, एक साइकिल 1200 की हुई, तो 100 इंटू 1200 यानी 1,20,000। 1,20,000 में से 10% हम काटेंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो बचे कितने हमारे, 1,08,000। 1,08,000। ठीक है, ये हमारे 1,08,000 बचेंगे। देखो बताता हूँ मैं आपको, 100 इंटू 1200, तो कितना हुआ, 1,20,000 हुआ। उसमें माइनस करना है हमको 10%, तो बचे कितने, 1,08,000। ठीक है, अब उसमें क्या करना है हमको, GST कितना है, GST 12% लगाने, तो इंटू 12% GST, तो कितना हो जाएगा, 12,960 रुपये GST। तो 12% के हिसाब से क्या हुआ, 12,960 रुपये। अब टोटल कर देंगे इनकी, वो लिख देंगे हीरो साइकिल के क्रेडिट में। टोटल करी 1,08,000 प्लस 12,960, टोटल करी तो कितना हुआ, 1,20,960। मतलब हमने इतने का माल खरीदा। ठीक है, इतने का माल तो हमने खरीदा उससे। और उसके बाद जब उसके पास साइकिल आएगी तो तब उसके बाद उसको पता चलेगा ना 10 साइकिल डैमेज है। अब उसके बाद वाली एंट्री क्या है, उसके बाद वाली एंट्री क्या लिखा हुआ, पेमेंट वाली एंट्री। अभी हमको पेमेंट तो हमें मिला, पेमेंट हमने दिया नहीं अभी, हमको हमारे पास साइकिल आ गई अभी। ठीक है, हमने खरीदी ना, तो फिर हमने देखा कि उसमें से 10 साइकिल खराब है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री क्या बनती है, सेकेंड एंट्री डाल के करना है। रिटर्न करिए ना हमने साइकिल, तो क्या करना है, बस सिंपल सा, ये जो एंट्री है ना, पहले ये पूरी एंट्री बना दो, बस उस हीरो साइकिल को डेबिट कर दो। हीरो साइकिल्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट टू इनपुट IGST। इन केस में देखो, आप मैंने आपको बताया था एक पहले वीडियो में पूछ रहा मैंने आपको बोला था कि इनपुट IGST नीचे भी आता है। इन केस परचेस रिटर्न के केस में इनपुट IGST नीचे आता है। ठीक है, आउटपुट नहीं लिखते, इस जगह इनपुट ही लिखेंगे। तो
कितने का माल हमें, कितनी साइकिल है हमने रिटर्न करी इसको, 10 साइकिल। ठीक है, तो बताता हूँ, 10 साइकिल रिटर्न करी। ठीक है, 10 साइकिल कितने की, एक साइकिल 1200 की, तो कितने का हो गया, 12,000 की साइकिल हमने रिटर्न करी। ठीक है, अब हमको ट्रेड डिस्काउंट हम इसको काट के ही साइकिल का देंगे ना, इससे थोड़ी हमको इसको पैसे दे देंगे, मतलब हम साइकिल दे देंगे। ठीक है, हमसे महंगे में क्यों लेगा साइकिल, उसने हमको ट्रेड डिस्काउंट काट के दिया था ना, तो वो भी ट्रेड डिस्काउंट काट के ही लेगा ना हम साइकिल। तो कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट दिया था उसने, 10%, तो -10% करा इसमें से, तो कितने की हमारी साइकिल, 10,800 रुपये की साइकिल हुई। ठीक है, और इसमें प्लस 12% IGST भी करा था, 12% IGST, तो कितने का माल हुआ हमारा, 12,096 रुपये का। ठीक है, ठीक है, तो हमने माल कितने का रिटर्न किया उसको, 10,800 का माल रिटर्न किया। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट काट के, और GST कितनी लगी थी इनमें, हमें 12% के हिसाब से GST लगेगी 1296। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितने का हमने रिटर्न कर दिया उसको, 690212096। ठीक है, हीरो साइकिल अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, इतने का माल हमने रिटर्न किया उसको, और IGST लगेगा। ठीक है, 1296 IGST लगेगा, 12% IGST भी नीचे लगेगा। ठीक है, ऊपर 12% लगाया, नीचे भी लगेगा 12%, ये आप याद रख लेना। जैसे भी सिंपल ही एंट्री है, तो बस सिंपल ही क्या करना हमको, जो क्रेडिट में है ना जिसका नाम, उसको डेबिट कर देना, और परचेस की जगह टू परचेस रिटर्न, और इनपुट IGST, तो ऐसा कोई से लिखेगा, टू लगाना है, टू इनपुट IGST, टू परचेज रिटर्न, बस। ठीक है, ये हो गई। अब थर्ड एंट्री है, क्या बोला, अब थर्ड एंट्री में आगे देखो, मिटाल साइकिल्स रिसीव्ड, ये तो हमारा हो गया डैमेज ड्यूरिंग, ट्रांजिट कर दिया। फिर उसके बोला मिटाल साइकिल सेटल द पेमेंट इन 10 डेज टाइम। मिटाल साइकिल का हमने बोला था कि 14 दिन, हमको उसने बोला था कि 14 दिन के अंदर आप तुम पैसे दोगे तो मैं आपको कैश डिस्काउंट देगा। ठीक है, तो हमने उसको 10 दिन के अंदर ही दे दिया पैसा, उसके अंदर अंदर देना था, हमने 10 दिन के अंदर दे दिया, तो हमको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, तो हमने पेमेंट किसको दिया, हीरो साइकिल को दिया, तो हीरो साइकिल्स डेबिट हो जाएगा, हीरो साइकिल डेबिट टू कैश, कैश गया, टू डिस्काउंट रिसीव हुआ हमको। ठीक है, ठीक है, हमारी एंट्री तो ये बनेगी, हीरो साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, अब अमाउंट कैसे लिखना है देखो बताऊँ, हमने कितने का माल खरीदा था इससे, 120,960 का इतने का माल खरीदा था। ठीक है, इतने का माल हमने खरीदा था उससे, कितने का, 1,20,960 का। अब उसमें से हमने वापस कितने का कर दिया उसको माल, 12,096। ठीक है, इतने का माल हमने वापस कर दिया, 12096 का माल वापस कर दिया। ठीक है, सॉरी, कितने का माल वापस करे था, 12096 का, तो हमारा कितने का माल बचा, 1,08,864 का इतने का माल हमें बचा है ना। ठीक है, अब इसमें हमको कैश डिस्काउंट मिलेगा, उसमें थोड़ी नहीं मिलेगा सब अमाउंट, इसमें हमको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने उसको 3% कितना बोल रखा, कैश डिस्काउंट दूंगा 3%। ठीक है, हमने इतना उसको पेमेंट दिया, तो उसने 3% कैश डिस्काउंट दिया, तो इसका 3% क्या होगा, इंटू 3%, इसका 3% होगा 3265.92। तो क्या कर देना, आगे कर देने का है, 3265.92 है तो 3266 कर देने का। ठीक है, कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ हमको, 3266। ठीक है, अमाउंट कितना पे किया इसको, 105598, इतना अमाउंट हमने पे किया इसको। ठीक है, 105598, तो इसको टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमने उसको माल खरीदा था 108864, इतना का माल हमने खरीदा था उससे, इतना हमने कैश दिया, और 3% हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो इतना डिस्काउंट हुआ 3% की वजह से 32966 मिला। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सिंपल ही है, बस आपको एक बार इस इन एंटर में क्या, आपको एक एक लाइन आपको सही से पढ़ना पड़ती है। ठीक है, वो इसमें तो कैसे हमको एंट्री दे रखी रहती है कि 1 अप्रैल को हमने ये किया था, इसमें क्या पूरा एक ही एंट्री के साथ, एक ही एंट्री के अंदर इतना सारा करना है। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री। क्या है इस एंट्री, सिंपल ही देखो, हमने परचेज किया उससे कितने का माल, 1,08,000, मतलब परचेज किया था 1,20,000 का माल परचेज किया था 100 साइकिल के हिसाब से, 1200 की एक साइकिल के। ठीक है, हमको उसमें से 10% TD मिला, तो कितने का माल बचा, 1,08,000 हमको माल देना पड़े पैसे। उसमें हमको IGST लगा 12960, तो कितने का माल होगा टोटल, 120,960। हमने उसमें से इसको 120,960 का माल वापस कर दिया। ठीक है, तो हमको कितना माल बचा, हमको पैसे कितने देने था उसको, हमें 108864 पैसे, इतने पैसे देने थे हमको। ठीक है, तो उसमें हमको 3% की CD क्या कैश डिस्काउंट मिला, तो कितना 3266 मिला, और हमने कैश दिया उसको 105598। ठीक है, सिंपल। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है,
ओसवाल वुलन मिल्स अमृतसर पंजाब सोल्ड टू गुप्ता सोल्ड जयपुर एज पर डिटेल सोल्ड 100 सोल्ड एट द रेट 200 per sold on 4th January 2019. IGST is levied at the rate 12% discount. IGST and levied 12%, trade discount 25% and cash discount 5%. If full payment is made within 14 days, Gupta Soul sent 50% of the payment on 14 January 2019 and balance payment on 10 February 2019. पास जर्नल एंट्री, इसके अंदर 3 एंट्री. देखो फर्स्ट एंट्री कहाँ तक है हमारी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 जनवरी 2019. ठीक है. एक तो उसने क्या करा था, इस दिन को हमसे खरीदा था, सोल खरीदा था कितने का, 20,000 का. मतलब एक सोल 100 सोल खरीदा था, एक सोल 200 का था, तो कितने का हुआ, 20,000 का हुआ. उसमें हमको 25% उसको हमने सेल किया. ठीक है. हाँ, तो हमने उसको 25% TD दिया, मतलब ट्रेड डिस्काउंट दिया. तो कितना हो गया, 20,000 में से 25% काटेंगे तो बचा 15,000. 5,000 हमने TD दिया उसको और बोला कि वो 12% IGST लगा है. ठीक है. और बोला कि तुम हमको फुल पेमेंट दे दोगे 14 दिन के अंदर, तो मैं आपको कैश डिस्काउंट दूंगा 5%. तो उसने हमको 14 दिन के अंदर फुल पेमेंट नहीं दिया, बस 50% दिया. तो हम उसको कैश डिस्काउंट देंगे ही नहीं. हमने क्या बोला था, फुल पेमेंट दोगे तब मिलेगा. 50% दिया तो हमको उसने 50% पैसा दिया, तो उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं, है ना. 14 जनवरी को दिया वो. और उसके बाद जो बाकी का 50% पैसा था उसने 10 फरवरी को दिया. तो इसके हो गए 3 एंट्री. तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी हमारी 4 जनवरी की. 4 जनवरी की एंट्री बनेगी. क्या बनेगी, हमने सेल किया, किसको सेल किया हमने, सोल्ड टू गुप्ता सोल को सेल किया हमने. तो इसकी एंट्री बनेगी, हमें पेमेंट मिला नहीं हमको, तो गुप्ता सोल्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू दिखाने होगा आपको, टू आउटपुट IGST 12%. ठीक है. ये कितने का माल सेल किया था हमने, मतलब उसको 20,000 का माल था, उसमें 25% हमको TD मिला, तो यानी कितने का माल हुआ, 15,000 का. ठीक है. 20,000 में से 5,000 गए तो 15,000, 5,000 TD मिला था हमको. और अब उसमें लगेगा 12% IGST. तो 15,000 इंटू 15,000 का कितना परसेंट है, 12% IGST लगा. तो 12% क्या हुआ, 15,000 का 12% 1,800 रुपये. ठीक है. तो 1,800 लिख दिया और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 16,800. ठीक है. 16,800 IGST के समेत. ये हो गया फर्स्ट एंट्री. तो ये हो गई. अब सेकेंड एंट्री क्या है, सेकेंड एंट्री क्या बनेगी हमारी, उसको हमको पेमेंट मिला, कब मिला, 14 जनवरी. उसने तो हमको पेमेंट और 14 जनवरी को दे दिया, 4 दिन पहले दे दिया. ठीक है. हमने उससे खरीदा, माल की बेचा कब था, हमने उसको 4 जनवरी को. तो अपने उसने हमको पेमेंट दिया 14 जनवरी को, पर 50% दिया. तो हमको कैश डिस्काउंट तो हम उसको देने का ही नहीं है, क्योंकि उसने 50% दिया पेमेंट. फुल पेमेंट देता तो हम उसको कैश डिस्काउंट देते हैं. तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, 14 जनवरी की. इसकी एंट्री बनेगी, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता सोल अकाउंट. ठीक है. कितना मिला, 16,800 का आधा कितना होता है, 8,400, 50%. ठीक है. 8,400. अब यहाँ पे इसे आप नरेशन भी लिख सकते हो कि इसे यहाँ पे नरेशन लिख सकते हो कि गुप्ता सोल को सेल किया, उसमें हमको इतना मतलब 10% 25% TD मिला. और इसमें लिख सकते हो कैश रिसीव्ड टू 50% पेमेंट. ठीक है. कैश रिसीव्ड टू 50% पेमेंट, ऐसा आप लिख सकते हो. और बाकी का पेमेंट कब दिया उसने, 10 फरवरी को 50%. तो इसकी एंट्री भी यही बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता सोल. ठीक है. कितना अमाउंट ये लिखा 8,400. बस हमारे सबसे इसमें एंट्री में क्या था, माल खरीदा था 20,000 का माल, हमने बेचा था उसको, हमने 25% TD दिया उसको, तो माल हुआ 15,000 का. उसमें 12% IGST लगा, आउटपुट 1,800 रुपये. कितने का माल बेचा हमने, टोटल उसको हो गया 16,800 का. उसने हमको 14 जनवरी को पेमेंट दिया 50%, तो कितना हुआ 8,400. ये एंट्री बनेगी इसकी. और वापस से उसने हमको पैसे दिए 50% 10 फरवरी को. तो ये हो जाएगी एंट्री बन गई 8,400 की. सेम एंट्री बनेगी, बस तारीख हमको उसने दिया उस वक्त. ठीक है. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी. ये हो गए थे हमारे आज के 2 क्वेश्चन नंबर 20 और 21. आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना ना. और आपको जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो.
और मैं आपको एक और बार बोलता हूँ, इन एंट्री में आपको सब अच्छे से करना है, एक एक वर्ड अच्छे से समझना पड़ेगा पहले कि इसमें इतने का माल खरीदा। पहले ऐसा होता है, अपना वर्किंग नहीं बना सकते हो अलग साइड में कि फिर आप एंट्री सोल्व करो, इतने का माल था इतने बेचा, फिर करो तो और सही रहेगा। ठीक है।